हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस सुंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कक्षा के हमारे समस्त विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप जी को अपने हृदय से नमन करता हूं। वीएस सुंदर कक्षा के अंदर हम सभी ने बहुत सारे विषयों के पर गहन अध्ययन किया। इसमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज और वियस अब हमारी जो बात चल रही है वो स्टनिंग लुक के ऊपर चल रही है। वियस जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, देखिए हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 95% अंदरूनी होती है वियस, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बाहरी कुछ भी नहीं होता है। बाहरी भी 5% है और उस 5% को भी हमें सुधार कर रखना है वियस, ताकि हम 100% बन पाए। वियस उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आप जी के सम्मुख रख रहा हूँ और इस आशा के साथ आप सभी लोग उन पर अमल करेंगे और इस कक्षा को सार्थक करेंगे। वियस मैंने आपको कुछ कल टिप्स बताई, अब अच्छी लुक के लिए कुछ और टिप्स भी हैं जो कि हमें अंडरमाइन करनी पड़ेंगी वियस। उनमें प्रथम है सीधे खड़े हों और हमेशा सीधा ही बैठें। देखिए वियस, हमें हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए और सीधा ही बैठना चाहिए वियस। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे हमारी लुक भी खराब होती है वियस और हमें कमर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी खतरनाक बात है वियस और हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे प्यारे वियस, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी बोली को सुधारें। जब हम किसी से वियस बातचीत करते हैं तो उनसे स्पष्ट बोली बोलना और उच्चारण करना जरूरी है। हमारी बोली ही दूसरों को प्रभावित करती है वियस। हम मीठे बोल बोलें, अच्छे बोल बोलें जो कि सबके लिए सुखद हों वियस, किसी को हर्ट ना करें वियस। ये बात का हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। हमारी गुड लुकिंग उससे भी बनती है जब हम अच्छा मीठा बोलते हैं दूसरे के साथ और वो चीज़ दूसरे को बहुत पसंद आती है वियस। नेक्स्ट, अपने हाथ और नाखूनों को साफ और स्वच्छ रखें वियस। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी लुक को प्रभावित कर देती हैं वियस। अब बहुत सारे लोग नेल्स का ध्यान नहीं रखते हैं, कटिंग का। अपने हाथों के नाखून, पैरों के नाखून को समय समय पर काटते रहिए वियस और अपने दांतों को भी साफ़ सुथरा रखिए। कल भी मैंने ये बताया था वियस, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान होती है वियस। अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान दें वियस। गुड लुकिंग के लिए अपने हेयर स्टाइल पर विशेष ध्यान दें। घर से बाहर जाने से पूर्व अपने बालों को अच्छे से संवारें वियस। और नेक्स्ट है आईब्रो। आपके चेहरे की लुक के लिए आईब्रो काफ़ी मायने रखती है वियस। पतली आईब्रो न रखें, बिखरी हुई आईब्रो को थोड़ा ट्रिम करवा लें वियस, ये अच्छी लगती है वियस। नेक्स्ट है वियस डियो। मौसम के हिसाब से डियो चुनें वियस। ऐसी फ्रेगरेंस चुनें जो बहुत तीव्र ना हो। तीव्र फ्रेगरेंस से आपके आसपास के लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं वियस। अब कई लोगों को आदत ऐसी होती है कि बहुत तीखी फ्रेगरेंस का डियो लगाते हैं। अब जब वो दूसरे के सामने बैठते हैं वियस, वो तो सोच रहे हैं कि बहुत तेज अच्छी है वो,
लेकिन वो अच्छी महसूस नहीं होती है व्यस। फ्रेगरेंस जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए व्यस, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खूब पानी पिए व्यस। ये डॉक्टर लोग भी बताते हैं व्यस कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें व्यस। पानी हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को भी साफ़ करता है व्यस, और जो बेकार के तत्व होते हैं उसको पसीने के रूप में उसे बाहर निकाल देता है व्यस। तो व्यस पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। आजकल सर्दी है व्यस, मैं खुद भी कम पी पाता हूँ, मैं ऐसे कहूँ, लेकिन फिर भी दिन में कोशिश करता हूँ जितना ले लूँ। खाने के बाद तो 2-4 बार हो ही जाता है व्यस, लेकिन एक कंटिन्यूटी बननी चाहिए व्यस कि हमें पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब व्यस पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है व्यस, और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना व्यस। तो चलते हैं व्यस अगली टिप्स को समझने के लिए। चेहरे पर साबुन न लगाएं। अब व्यस बहुत सारे लोग बहुत साबुन लगाते हैं, इससे कई बार क्या होता है हमारे चेहरे की नमी जो है वो चली जाती है व्यस। फेस वॉश का इस्तेमाल करें, इससे चेहरा मॉइस्चराइज रहेगा। नेक्स्ट व्यस मुहासों का इलाज करें व्यस। कुछ लोग होते हैं जिनको मुहासे हो जाते हैं, और जनरली व्यस यंग एज के अंदर बच्चों को हो जाते हैं, एक नेचुरल है बात, ये हो जाते हैं तो कोई बात नहीं इसमें, लेकिन उसका इलाज ज़रूर करें व्यस। उसे फोड़े मत, और ना ही उनके ऊपर साबुन लगाएं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं व्यस। नेक्स्ट है अपने नाक व गर्दन से बालों को हटाएं। पुरुषों के नाक व गर्दन के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए शेव करते समय नाक के बाल व गले के बालों को भी ट्रिम कर लें व्यस। ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है व्यस। इसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे अपनी लुक को भी बहुत अच्छा बना लेंगे व्यस। अभी कुछ और लुक्स हैं जो कि स्पेशल व्यस गर्ल्स के लिए कल के लिए आएंगी, उनको क्या करना चाहिए व्यस, इसके पर हम प्रकाश डालेंगे कल की कक्षा के ऊपर व्यस। तो चलते हैं आज मोटिवेशन के लिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं व्यस। आज के मोटिवेशन में जो पर्सनैलिटी मैं लेकर आया हूँ वो है च्वांग व्यस। वो है च्वांग। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं व्यस, और इन्होंने मतलब जो हमें अपने जीवन वृत्तांत से समझाने का प्रयास किया है वो है कि जीवन के अस्थायीपन का बोध सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाता है व्यस। देखिए मेरे प्यारे व्यस, जीवन अस्थाई है, इस संसार में हर चीज़ अस्थाई है व्यस। उस प्रभु का नाम सबसे बड़ा है, और हमें अच्छे कर्म करने के लिए परम पिता परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है व्यस, और वही अच्छाई हम अपने साथ लेकर जाते हैं, और कुछ नहीं जाता हमारे साथ। और व्यस इसलिए हमें व्यर्थ के लोभ में, अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए व्यस। तो च्वांग से हमें यही समझाते हैं व्यस। जीवन के बारे में विवेकानंद की टिप्पणी है कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं है, अपितु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में है। प्रसिद्ध दार्शनिक च्वांग्त्से रात के समय शहर के बाहरी हिस्से से जा रहे थे व्यस कि अचानक उनका पैर किसी वस्तु से टकराया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ एक मानव की खोपड़ी पड़ी थी। वे कुछ देर खड़े होकर सोचते रहे, फिर उन्होंने वह खोपड़ी उठाई और अपने झूले में डाल ली। उस दिन से उन्होंने नियम बना लिया कि उस खोपड़ी को मैं सदैव अपने साथ रखूँगा। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछ ही लिया कि इस क्रूप खोपड़ी को आप हमेशा अपने पास क्यों रखते हैं। च्वांग्त्से गंभीरता से बोले, यह खोपड़ी मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान करती है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत अहंकार अथवा क्रोध का शिकार होता है
तो मैं उसे कहता हूँ कि देखो इस खोपड़ी को और समझो कि एक दिन सबकी यही दशा होने वाली है। तो व्यर्थ का अभिमान और क्रोध किस लिए? मुझे स्वयं जब कोई लालच सताता है तब मैं भी इस खोपड़ी को देख लेता हूँ और मेरा लालच समाप्त हो जाता है। यह सदैव याद दिलाती रहती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, तो अस्थायी जीवन में कैसा लालच और कैसी मृग तृष्णा। गुरु की बातों का मर्म शिष्यों की समझ में आ गया। तो व्यास देखिए कितने अच्छे ढंग से इस दार्शनिक ने हमें समझाने का प्रयास किया है व्यास, कि हमें हमेशा इन चीज़ों को याद रखना है कि हमें व्यर्थ के लालच में, व्यर्थ की अहंकार में नहीं पड़ना व्यास, और अपने जीवन को सफल बनाना है, और ताकि हर तरफ से एक ही आवाज़ हमारे कानों में पड़े, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स मैं इस कक्षा का यहीं समाप्त करता हूँ। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार।